दोस्तों आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं कि कल कंपनी के सीईओ का इंडियन कॉल था और ये जो कॉल था ये बहुत लंबे समय बाद हुआ। मैं इस वीडियो के अंदर में जल्दी से विद इन 10 से 15 मिनट के अंदर में पूरे 1.5 घंटे के वेबिनार को कवर कर दूंगा आप लोगों के बीच में कि एक्चुअल में क्या वहाँ पे हुआ, क्या Q&A सेशन हुआ और कंपनी के सीईओ ने हमें यहाँ पे क्या चीज़ें यहाँ पे बताई। सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर में यहाँ पे कवर करूंगा। बट Q&A सेशन से पहले यहाँ पे कंपनी के सीईओ ने क्या बताया मैं उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। कंपनी के सीईओ ने हमें साफ साफ ये बताया कि रियल में मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि इतने लंबे समय के बाद यहाँ पे ये कॉल हुआ है और स्टेप बाय स्टेप हम अपने सभी के टास्क का वो कमिट करते जा रहे हैं, चाहे वो एक्सचेंजेस का हो, चाहे वो यू एनर्जी टोकन्स का हो, और मे बी नेक्स्ट वीक के अंदर में सारी की सारी चीज़ें आपको देखने को यहाँ पे लाइव मिल भी सकती हैं। दूसरा खुशी का विषय एक और है, जैसे इथेरियम को इस मार्केट के अंदर में 10 साल हो चुके हैं तो वैसे भी हमारे प्रोजेक्ट को हमें भी 10 साल मार्केट के अंदर में हो चुके हैं और क्रिप्टो प्लस नेटवर्क के अंदर में हम वो कंपनी है जिसने पिछले 8-10 सालों के अंदर में किसी भी यूजर्स का जो पे आउट है मिस नहीं किया है, रियल टाइम रियल मनी यहाँ पे लोगों को दिया है। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा विजन है हमारा कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं और एट द एंड ऑफ दिस ईयर अल्टीमा आपको उसी लेवल पे देखने को मिल सकता है जिस लेवल पे आप देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन यहाँ पे कंपनी की सीईओ ने दिया। अब Q&A सेशन क्या हुआ, क्या चीजें बताई, मैं ये अब आपके सामने यहाँ पे पेश करूंगा। दोस्तों ये चीज़ें मैं सारी की सारी आपको इसलिए बता पाता हूँ क्योंकि जब भी इंडियन कॉल होता है या कोई भी इंग्लिश का वेबिनार होता है तो मैं बड़ा फास्टली राइट डाउन यहाँ पे करता हूँ जिससे मुझे आपको बताने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कंपनी के सीईओ से ये पूछा गया कि एक्चुअल में जब TPTU जैसे ही आया तो अल्टीमा का रिडक्शन हमें देखने को मिला, तो ये कहीं ना कहीं ट्रस्ट को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे आ चुके हैं। इनका क्या होगा, अल्टीमा क्या डार्कनेस के अंदर में जा रहा है, इसके बारे में आप यहाँ पे बताइए क्योंकि जैसे ही बोर्ड TPTU के अंदर में शिफ्ट हुआ एक बड़ा करेक्शन हमें अल्टीमा के अंदर में देखने को मिला। तो यहाँ पे कंपनी के सीईओ ने बताया कि जो TPTU है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। यहाँ पे अल्टीमा से हमारा कोई भी इंटेंशन ऐसा नहीं है, हमारा जो पूरा फोकस है वो अल्टीमा पे है। हमने कम्युनिटी के ऊपर में ट्रस्ट किया तो इसलिए हमने बोर्ड का पेयर अल्टीमा के साथ में यहाँ पे कर दिया। बट हम श्योर नहीं थे कि अल्टीमा किस तरीके से यहाँ पे सोचती है क्योंकि कम्युनिटी का एक बड़ा पार्ट वो भी है जो बाय करता है, सेल करता है एज मच एज पॉसिबल, बट कम्युनिटी का एक वो पार्ट भी है जो यहाँ पे होल्ड करता है। तो इसलिए स्ट्रैटेजी के हिसाब से हमने यहाँ पे मॉडल को अलग कर दिया, स्प्लिटिंग का मॉडल और ट्रेडिंग का बिजनेस हमने यहाँ पे अलग कर दिया। तो यहाँ पे 50% जो बिजनेस होगा अब वो अल्टीमा के अंदर में होगा और जो 50% जो बिजनेस होगा वो TPTU के अंदर में होगा। बट बड़ा डिफरेंट यहाँ पे TPTU का अल्टीमा से ये है कि TPTU के अंदर में कोई भी माइनर्स, कोई भी स्प्लिटर्स यहाँ पे नहीं है, एक्स्ट्रा सप्लाई यहाँ पे TPTU की मार्केट के अंदर में नहीं है। अब बात करते हैं ट्रस्ट की। 15,000 बोट में से 3,000 से ज़्यादा बोट एक्टिव हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं कम्युनिटी का वो ट्रस्ट भी यहाँ पे है। यहाँ पे डिसीजन ट्रस्ट का नहीं है, यहाँ पे डिसीजन अंडरस्टैंडिंग का कि किस तरीके से जो कम्युनिटी है वो पूरे सिस्टम को अंडरस्टैंड यहाँ पे कर पाती है। अल्टीमा नीचे जाता है, अल्टीमा ऊपर जाता है, तो हर किसी के लिए कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी है और हर आदमी यहाँ पे एक्स प्रॉफिट यहाँ से जनरेट कर सकता है। आने वाले 2 वीक के अंदर में भी क्रिटिकल टाइम हो सकता है बट मुझे ऐसा नहीं लगता क्योंकि सब कुछ ठीक होगा क्योंकि पीपल जो लोग यहाँ पे सेल करेंगे तो वो सेल हुआ अल्टीमा एक स्ट्रॉन्ग लोगों के हाथ में जाएगा और हम यही चाहते हैं कि अल्टीमा वीक हैंड से स्ट्रॉन्ग हैंड में चला जाए। जब आज से 2 साल पहले जब बिटकॉइन का रेट लगभग $16,000 के आसपास में था तो कोई भी नहीं चाहता था कि ये इतने रेट पे जा सकता है, लोगों को लगता था कि अब ये ख़त्म हो जाएगा। बट राइट नाउ जो बिटकॉइन है वो इस रेट के ऊपर में है, हम सभी अच्छे से जानते हैं और हर आदमी एक्साइटेड है। तो बेसिकली ये मार्केट इसी तरीके से वर्क करती है, हर आदमी कोई आदमी सेल करता है तो कोई आदमी वहाँ पे खरीदता है। तो डिफरेंट इमोशंस कम्युनिटी के अंदर में होते हैं, लोगों के अंदर में होते हैं। उन्होंने इमोशंस के बारे में बात करा कि पहला इमोशन कम्युनिटी का ये है कि जब प्राइस हाई होता है तो कम्युनिटी का जो इमोशन है वो हैप्पी होता है बट वहाँ पे जो प्रॉफिट है वो कम होता है। और दूसरा इमोशन है सैडनेस का, क्राइंग का, कि जब प्राइस डाउन होता है तो कम्युनिटी अनहैप्पी होती है, उस लेवल पे हैप्पी नहीं होती, बट प्रॉफिटेबिलिटी की जो चांसेस है वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं। आपकी चॉइस क्या है, आपको क्या चाहिए वो आपके हाथ में है। हम नेटवर्कर्स हैं, हमारी जॉब हर रोज़ हैप्पी रहना नहीं है, हमारी जॉब है स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी को फॉलो करना और बड़े मोस्ट जो कॉइन्स हैं, जो अल्टीमा कॉइन्स है अपने स्मार्ट वॉलेट के अंदर में होल्ड करना बड़ा, जिससे हम एक बड़ा से बड़ा प्रॉफिट हम यहाँ पे जनरेट कर सकें। जो TPTU है वो ओनली फॉर ट्रेडिंग के पर्पज़ से यहाँ पे हुआ है। दूसरा जो उनसे क्वेश्चन है वो ये पूछा गया कि जो अल्टीमा का रोड मैप है वो अभी तक भी क्लियर यहाँ पे नहीं है, ये कहीं ना कहीं एक अंधेरे के अंदर में है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो यहाँ पे बताया कि अल्टीमा का रोड मैप है वो मैक्सिमम हमारी तरफ से वो कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ 2 से 3 चीज़ें करना
2 से 3 चीज़ें करना बाकी रह गया है। यदि मैं बात करूं तो लगभग यहाँ पे कम्युनिटी को लगता है कि कम्युनिटी का जो साइकोलॉजिकल जो माइंडसेट है वो सोचते हैं कि एलेक्स नई नई चीज़ें लेकर आता है, अब क्या लेके आया, अब क्या लेके आया, अब क्या लेके आया। तो इसीलिए उनको लगता है कि जो अल्टीमा का जो रोड मैप है वो अभी भी क्लियर नहीं है। राइट नाउ बात करें एनर्जी टोकन माइग्रेशन, टीयर 1 के ऊपर में एक्सचेंज, टीयर 1 के ऊपर में आना, लिस्टिंग, अभी 3 से 4 चीज़ें हमारी यहाँ पे बाकी हैं। बट सबसे बड़ा जो रोड मैप है वो अल्टीमा को $1,00,000 के ऊपर में लेके जाना है। ये हमारा सबसे बड़ा रोड मैप है। तीसरा क्वेश्चन उनसे ये पूछा गया कि कम्युनिटी को लगता है कि एलेक्स ही अल्टीमा के प्राइस को गिराता है। उनको लगता है एक होनेस्टी, एक ईमानदारी जो प्रोजेक्ट के अंदर में होनी चाहिए, बीइंग अ सीईओ जो होनी चाहिए वो यहाँ पे नहीं है। तो ये एक बड़ा विषय है। तो इसके बारे में आप यहाँ पे क्या कहना चाहेंगे कि एलेक्स के कुछ डिसीजन की वजह से जो अल्टीमा है वो डाउन हो जाता है। तो यहाँ पे एलेक्स ने बताया कि बेसिकली 2 सिचुएशंस हैं। पहली सिचुएशन ये है कि जब अल्टीमा का प्राइस बढ़ता है तो हर आदमी यहाँ पे एलेक्स को सेलिब्रेट करता है, बट जब अल्टीमा का प्राइस डाउन हो जाता है तो हर आदमी एलेक्स के ऊपर में ब्लेम करता है और बहुत सारी बातें एलेक्स के बारे में यहाँ पे बोलता है। तो एलेक्स ने बताया कि मैं कोई मैजिकल नहीं हूँ, मैं कोई मैजिकल नहीं हूँ। एक्चुअली में क्या है, उन्होंने बताया कि प्राइस एक मिरर है। प्राइस एक मिरर है किसका? कम्युनिटी का, कम्युनिटी की एक्टिविटी का। यहाँ पे जिन लोगों के अंदर में पेशेंस नहीं है वो ऑलवेज एलेक्स को ब्लेम करते हैं, वो सेल करते हैं और उनके पास में कोई भी स्ट्रेटजी यहाँ पे नहीं है। एलेक्स ने बताया कि मेरा बीइंग अ सीईओ जो रोल है वो अच्छे से मैं यहाँ पे जानता हूँ। अल्टीमा का प्राइस $2,000 से $20,000 पे गया। एलेक्स बहुत अच्छा है, एलेक्स वेरी गुड। बट जब वही प्राइस 20,000 से 2,000 पे आ गया तो एलेक्स खराब है। तो बहुत सारे नेगेटिविटी मुझे झेलनी पड़ती है। तो बेसिकली ये मार्केट का रोल है, ये नॉर्मल है। क्या लगता है आपको कि बीइंग अ सीईओ मैं पूरे इकोसिस्टम को क्रैश करना चाहूँगा? क्या मैं एक छोटे से फायदे के लिए इस पूरे इकोसिस्टम को बर्बाद करना चाहूँगा? ऐसा नहीं है, ये सिर्फ लोगों का माइंडसेट है। लोगों को लगता है कि एलेक्स अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है। इतना बड़ा कंपनी हमने बिल्ड किया, इतना बड़ा इकोसिस्टम हमने बिल्ड किया। राइट नाउ हम 8 से 10 साल मार्केट के अंदर में है। ये लोगों का सिर्फ माइंडसेट है और ये सिर्फ एक ये नॉर्मल सी बात है कि जब प्राइस ऊपर जाता है तो लोग तारीफ करते हैं। ये एक्चुअली में ह्यूमन साइकोलॉजी है। मैं पूरे एंटायर इकोसिस्टम को क्रैश कैसे कर सकता हूँ, ये ऐसे कैसे पॉसिबल है? उन्होंने बताया कि मैं भी अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के अंदर में बहुत सारे डीपेस्ट फियर यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। आने वाले 2 से 3 महीनों के अंदर में जो फियर होगा जो वो बहुत बड़े लेवल पे आपको देखने को मिल सकता है। और वो क्या होगा, वो जो फियर होगा वो कुछ टाइम के लिए होगा और धीरे 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 अल्टीमा वीक हैंड से स्ट्रॉन्ग हैंड में जाएगा और अल्टीमा अपने आप को रिकवर यहाँ पे कर लेगा। लीडर्स मुझे ब्लेम करते हैं, न्यू जो कमर्स हैं वो मुझे ब्लेम करते हैं, बट एक्चुअली में वो खुद को बिल्ड नहीं करते, वो अपने ऊपर में वो निवेश नहीं करते, क्योंकि उस टाइम यदि वो बिजनेस करते हैं एक अच्छा खासा कमीशन उनके पास में आता है और बड़े लेवल पे वो अपने आप को यहाँ पे पूरी लाइफ को बदल सकते हैं। ये जो समर है इसके अंदर में एक बड़ा मोमेंटम क्रिएट करने का है। क्रिप्टो विंटर को लोग एंजॉय करते हैं, बट क्रिप्टो विंटर को लोग यहाँ पे बड़े सैडनेस के अंदर में भी लोग बहुत सारी बातें बोलते हैं कि क्रिप्टो विंटर आ गया, अब हमारे पास में कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं है। प्राइस का गिरना, प्राइस का ऊपर जाना, ये चीज़ें हमेशा चलती रहेंगी। नो डाउट अल्टीमा अभी अंडर प्रेशर के अंदर में है, क्योंकि जहाँ पे 2 पुल से अभी राइट नाउ वहाँ पे लगभग 8 से 10 पुल्स राइट नाउ रनिंग में है। तो अल्टीमा नो डाउट अभी अंडर प्रेशर के अंदर में है, बट नो डाउट अल्टीमा आपको धीरे धीरे आपको बाउंस बैक करता हुआ भी आपको दिखाई यहाँ पे देगा। राइट नाउ अल्टीमा चीप रेट के ऊपर में आपको मिल रहा है, तो आप यहाँ पे अल्टीमा को खरीद कर स्टेकिंग करके सेनेटर का हिस्सा करके वोटिंग के अंदर में जाके तो डिफरेंट टाइम ऑफ पैसिव इनकम आप यहाँ पे अल्टीमा से ले पाएंगे। एंड नो डाउट हमने 2 बार $20,000 के आंकड़े को छुआ है और ये तीसरी बार है कि बहुत जल्दी ये आंकड़ा भी आपको छूते हुए यहाँ पे दिखाई देगा। तो ये क्वेश्चन था जो यहाँ पे कंपनी के सीईओ ने यहाँ पे बताया। तीसरा उनसे जो चौथा क्वेश्चन पूछा गया कि कम्युनिटी को लगता है कि आने वाले समय के अंदर में लगभग 6-7 हज़ार अल्टीमाज आ जाएंगे और मे बी अल्टीमा बहुत ज़्यादा नीचे आ जाएगा और अल्टीमा ख़त्म हो जाएगा। तो स्टेबल इकोसिस्टम यहाँ पे नहीं है, तो इसके बारे में आप यहाँ पे क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे कंपनी के सीईओ ने यहाँ पे ये बताया कि मार्केट हमेशा एक साल के अंदर में 2 से 3-4 महीने ऐसे होते हैं कि एक फियर मोमेंटम यहाँ पे क्रिएट हो जाता है, जो कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी होता है।
नो डाउट एक बात करते हैं कि लगभग एग्जांपल लेते हैं, कंपनी के सीईओ ने बताया कि 7,000 यदि अल्टीमा आने वाले समय के अंदर में आते हैं, अनफ्रीज होते हैं, सेलिंग के लिए आते हैं, एंड राइट नाउ अल्टीमा का जो प्राइस है वो लगभग $4,000 का है, तो लगभग $28 मिलियन का टर्नओवर चाहिए मार्केट को स्टेबल करने के लिए। एंड राइट नाउ जिस तरीके से हमारा बिजनेस का मोमेंटम हो रहा है, तो $28 मिलियन का मतलब है कि लगभग मैक्सिमम 1 महीने के अंदर में ये हमारा कवर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यदि कल को 6-7 हज़ार अल्टीमास भी अनफ्रीज होते हैं और वो सेलिंग के लिए जाते हैं, तो कोई भी एक बड़ा इम्पैक्ट नहीं देखने को मिलेगा। और एलेक्स ने वेबिनार के अंदर में सीधा सीधा ये बात भी बोली कि यदि कल को अल्टीमा $500 के ऊपर में भी आता है, हु विल बी बाय, कौन बाय करेगा? तो वहाँ पे सभी के हैंड यहाँ पे रेज हो चुके थे। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बड़ा मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। यदि कल को अल्टीमा $2,000, $1,500, $500 पे आता है, तो आप जितने भी लीडर्स हैं वो सभी के सभी यहाँ पे रेडी हैं तैयार करने के लिए। बेसिकली 2 टाइप के यहाँ पे लोग हैं, दो काइंड ऑफ पीपल हैं। एक आदमी रोते हैं जब वो सेल करते हैं क्योंकि प्राइस करेक्शन के अंदर में है, बट दूसरे लोग वो हैं जो खुशी के आंसू रोते हैं क्योंकि प्राइस करेक्शन के अंदर में है और उनको भर भर के अल्टीमा को बाय करना चाहते हैं। तो क्राइंग की जो सिचुएशन है वो दोनों अवस्था में है, कोई बेच रहा है वो रो रहा है, और दूसरी तरफ जो कोई खरीद रहा है वो खुशी के आंसू यहाँ पे रो रहा है। तो एलेक्स ने बताया कि एक वेबिनार हम वो भी करेंगे, क्राइंग वेबिनार, कि जिसमें लोगों की खुशी के आंसू यहाँ पे हमें देखने को यहाँ पे मिलेंगे। तो ये सारे एक क्वेश्चन है, ये कंपनी के सीईओ ने यहाँ पे बताया। फिर जाते जाते एलेक्स ने कुछ चीज़ें यहाँ पे बताया कि लीडर्स की यदि स्पीड कम होगी तो उसकी जो टीम की जो मेकिंग की जो स्पीड है, जो टीम जो बिजनेस की स्पीड है, वो भी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे बताया कि हर डे को हमें यहाँ पे परफेक्ट बनाना होगा, और हमें ये नहीं भूलना होगा कि जो हार्डेस्ट जो टाइम होता है, जो मुश्किल समय होता है, वही एक अच्छे समय को क्रिएट यहाँ पे करता है। तो इन चीज़ों को हमें यहाँ पे भूलना नहीं है। राइट नाउ चैलेंजिंग टाइम के अंदर में ही एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है। अब चैलेंजिंग टाइम से हमें भागना है या इस अपॉर्चुनिटी को हमें मिस करना है, वो डिसीजन हमारे ऊपर में है कि हमें बेसिकली क्या करना है। नो डाउट हर रोज़ का दिन हमारे लिए अच्छा दिन नहीं होगा, या हर रोज़ हम खुश नहीं रह सकते, ये एक नेचर का नियम है। बट हाँ, हर रोज़ हम हर दिन को अच्छा बनाने की कोशिश हम यहाँ पे कर सकते हैं। हम यहाँ पे मार्केट के अंदर में पिछले 10 सालों से हैं, मैं कभी भी गिव अप नहीं करूँगा। और मैं एक दिन ये भी सोच रहा था कि आने वाले 10 सालों तक मुझे सर्वाइव कैसे करना है, इस सिस्टम को 10 सालों तक कैसे लेके जाना है, वो चीज़ भी मेरे माइंडसेट के अंदर में है। तो आपको क्या करना है वो डिसीजन आपका है। अल्टीमा करेक्शन के अंदर में आता है, जब यदि कल को अल्टीमा बाउंस बैक करेगा तो हाउ मच अल्टीमा इन योर पॉकेट, ये सारी चीज़ें इस वेबिनार के अंदर में अल्टीमा ने कही। मैंने मोटा मोटा इस वेबिनार को आपके सामने एक्सप्लेन किया, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आंसर्स होते हैं बड़ा फास्टली यहाँ पे लिखना पड़ता है, और उन लिखी हुई चीज़ों को मैं आपके सामने यहाँ पे एक्सप्लेन यहाँ पे करता हूँ। बाई चांस कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो वीडियो को आप पॉज करके रिप्ले करके दोबारा से आप देख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि डीपली जो नॉलेज है अल्टीमा के बारे में, जो कि ओवेंटी सेशन हुआ, जो कंपनी के सीईओ ने खुद यहाँ पे इंडियन कम्युनिटी के लिए किया, वो सारा का सारा वेबिनार हर यूजर्स तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।